नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल PMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रिवीजन सीरीज़ का यह चौथा वीडियो है। पिछले तीनों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लें। आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न से बाहर से नहीं आएंगे। तो आइए दोस्तों, आज का रिविज़न शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? ये 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ये बांग्लादेश के साथ किया गया। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? गुलाम नबी आज़ाद ने। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? फेयर प्ले न्यूज़। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? VVS लक्ष्मण को। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होम्यो भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया गया है पंजाब में। आगे, बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये इन्होंने जीता है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खोजी है? ये बृहस्पति ग्रह के लिए है। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी कि तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो ये बन गया है पुर्तगाल। ये बन गया पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? ये गुजरात का जो लोक नृत्य है, गरबा। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? ये आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? ये किया गया है पुणे में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो ये शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ये ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स कंपनी के द्वारा बनाया गया। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत ISC का नाम क्या है? इसका नाम है ISC विक्रांत। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते? तो इसने कुल 16 पदक जीते। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। सैयद सिब्ते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? ये झारखंड के राज्यपाल रहे थे। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? ये बनी है अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया? हैदराबाद।
सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? ये करेगा अरुणाचल प्रदेश में। जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ कोई भी रोड या पुल का निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही होता है। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? ये USA ने किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? ये R&D में सहयोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? ये राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। आगे देखते हैं, भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया? ये श्रीलंका को दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया? रतन टाटा ने। किस केंद्रीय मंत्री ने स्माइल 75 योजना पहल शुरू की है? तो ये किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। अगला, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ये यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? यह स्पेस किड्स इंडिया ने किया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो ये तमिलनाडु का हाथी रिजर्व है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर किसे दिया गया है? ये दिया गया है शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ये भारत और मलेशिया के बीच का युद्धाभ्यास है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। कौन सा देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गया? तो लाटविया और एस्टोनिया हट गया। अगला, निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये कॉर्बेवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी 12 अगस्त को मनाते हैं, विश्व युवा दिवस के दिन। विश्व सिंह दिवस कब मनाते हैं? तो ये 10 अगस्त को मनाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? ये किया है हरियाणा में। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता में, जो कि दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया गया था? ये अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम अब इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर किया गया है। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? तो 61 पदक जीते हैं कुल, जिसमें कि 22 गोल्ड हैं। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। प्रवास मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? ये जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई है। डॉक्टर एन कलाइसेल्वी नल्लाथम्बी कलाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद।
अगला, किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 22 स्वर्ण पदक, कुल 61। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? जगदीप धनखड़ को। उससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया कर्नाटक, बेंगलुरु में। भारत ने किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? ये आकाशा एयरलाइन मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया गया। ये राकेश झुनझुनवाला की कंपनी है। उन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था। वो गुजर चुके हैं कुछ ही समय पहले। अगला, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास किस में होता है? भारत और अमेरिका में। वैसे भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? ये किया गया है बिहार की खगोलीय वेधशाला को। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? जीती थी निखत जरीन ने। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? ये बन गए हैं KV सुब्रमण्यम। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष समीर वी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो ये लखनऊ ने घोषणा की है। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने? ये बन गए देवाशीष मोहंती। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? ये साउथ कोरिया ने। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? ये बन गया मध्य प्रदेश का मंडला जिला। किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो वो झारखंड और असम के राज्यपाल थे। हाल ही में कौन UEFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? ये बनी है मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश? ये स्कॉटलैंड। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाते हैं? ये भी 19 अगस्त को। किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये आयरलैंड के प्लेयर हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं? 13 अगस्त को। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है सुनील छेत्री। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की? जर्मनी ने। अब चीन ने भी शुरू कर दिया। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो ये सिंगापुर के उपग्रहों को स्थापित किया है। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश? तो 49वें बने थे जस्टिस यूयू ललित, लेकिन अब अभी 50वें बन गए हैं DY चंद्रचूड़। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये सम्मान मिला है प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता?
तो ये जीती हैं आर्या वाल्वेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 80वीं वर्षगांठ हो गई। 1942, 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर? तो 75वें बने थे बी प्रणव, अभी 78वें बन गए हैं कौस्तभ चटर्जी। CSIR की पहली महिला निदेशक एन नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो संस्कृत उत्तराखंड में। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है श्वेता सिंह को। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले 23 थी, अब 7 और हो गए 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई थी? ये बांग्लादेश की है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन रहे कि भारत में स्थित हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी, तो हो जाएगा कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत में स्थित हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? ये बने हैं सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया है? 10 महीने के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल को इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? इस भारत और जापान के बीच। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।